कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे। चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। एक रहस्यमयी पेड़ जो पूरी तरह नीली रोशनी में नहाया हुआ था किसी एशियंट मैजिक का संदेश दे रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। तभी अचानक हवा में एक काली परछाई मंडराने लगी कि एक गगन भेदी चीख के साथ एक विशाल काले रंग का ड्रैगन आकाश में नीचे गिरता है, जैसे अपने अगले शिकार की तलाश में। तभी नीचे जमीन पर एक काला बिल्ली भागते हुए नजर आता है, जिसकी आंख पर एक क्रॉस का मार्क बना हुआ है और दूसरे आंख में उसने लाल कलर का ऑरा बिखेर रहा है, जैसे वो अपने मुंह में एक छोटे से किटेन को लेके भाग रहा है। और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ड्रैगन से बच के भाग रहा है और अपने बच्चे को बचा रहा है। ड्रैगन ने उसे देख लिया था। तभी गहरी रात में एक भयानक ड्रैगन अपनी आंख में गुस्से लिए वो काली बिल्ली के पीछे कर रहा है। आसमान से गड़गड़ाते हुए जमीन कांप रहा था। तभी बिल्ली बोलती है अपने मन में, इस बच्चे को मुझे बचाना होगा। मास्टर ऑफ ट्री इसे नहीं ले सकता, तुम बच नहीं सकते। मास्टर ऑफ ट्री बोलता है कि तुम बच नहीं सकते, अब गिव अप कर दो। लेकिन काला बिल्ली को ज़्यादा उसके लिए टेंशन नहीं था, वो अपने बच्चे के लिए टेंशन दिखा रही थी। हमें भागना होगा, कहीं दूर, बहुत दूर जाना होगा। तभी वो अपना रेड कलर का ऑरा रिलीज करती है, जिससे कि एक पोर्टल आकाश में खुलता और वो वहाँ से दूसरे जगह एक ही बार टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि सुबह का सीन होता और घने जंगल में उसको बिल्ली को वहां पे टेलीपोर्ट होते हुए दिखाया जाता है। तभी बिल्ली के सामने एक गुफा दिखाई देता और उस गुफे में देख जाती है और धीरे से अपने कैट को, बच्चे को वहां पे रखती है। उसके बाद वो कैट किटेन बहुत सॉफ्टली आवाज में बोलता है, डैड डैड। तो बिल्ली मन में सोचती है कि ये सेफ प्लेस है, यहाँ पे रुक सकते हैं। तब किटेन पूछता है, हम लोग कहाँ पे हैं? तब बिल्ली बोलती है, वेट हियर, यहीं पे रुको, पिताजी को कुछ करना है। ब्लैक कैट बोलता है, यहाँ रुकना होगा, वेट हियर। डैड मुझे भी चलना है। छोटा किटेन बोलता है, डैड मुझे भी चलना है। तब ब्लैक कैट बोलती है, मैं लौटूंगा, मुझे एक काम खत्म करके लौटना है। और किटेन क्राई रोते हुए बोलती है, नो, मुझे अकेला नहीं रहना। तभी ब्लैक किटेन उसको सॉरी बोलती है और सर पे सहलाते हुए उसको सॉरी बोलती है और उसको बोलती है कि तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे मॉम को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसीलिए तुमको यहीं पे रुकना होगा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। ब्लैक कैट बोलती है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज तुम यहीं पे रुको। उसके बाद वो ब्लैक कैट उस गुफा से निकल जाती है और वो किटेन उस ब्लैक कैट को, अपने डैड को देखते ही रहती है उदास मन से। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन 2 दिन बीत चुका होता है, फिर भी उसके डैड वापस नहीं आते। उसके बाद क्या होता है, किटेन को बहुत तेज भूख लगती है और वो अंगड़ाई लेते हुए उठती है और बोलती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगा हुआ है। उसके सामने एक जेरी आके दिखाई देता है और वो सोचता है कि ये जेरी कहाँ से आ गया और ये लाइन में क्यों है, ये फ्रूट, वाओ वो फ्रूट है और ये लाइन में क्यों है। तो वो बोलता है कि कुछ तो सस्पिशन है, लेकिन फिर भी मुझे भूख लगा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए वो एक को खाने जाता है, उसके मुंह में से पानी आता है तो वो एक को खाने जाता है। तभी उसके डैड आके उसको रोक देते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत डेंजर हो सकता है। तभी ड्रैगन उस पर हमला कर देता है और बिल्ली उसको डॉज कर लेती है, अपने ब्लैक ऑरा से उसको अटैक करता है और वहीं पे एक ब्लैक ड्रैगन मारा जाता है। तो ब्लैक कैट बोलती है, ये बहुत ज्यादा क्लोज था। ब्लैक